ये एक एम्प्लॉय टाइम ट्रैकर है जो मैंने ज़ोहो शीट्स में बनाया है। इन केस आप अपना एम्प्लॉय टाइम ट्रैकर एक्सेल में बनाना चाहते हैं, तो आपको सेम स्टेप्स फॉलो करने होंगे। यहाँ तक कि जो फॉर्मूलाज होंगे वो भी सेम ही होंगे। तो न्यू फॉर्मेट बनाने से पहले हम देख लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। टॉप पर है हमारे मंथ्स और ईयर्स। मंथ्स को ड्रॉप डाउन से मैनेज किया जाएगा। उसके जस्ट नीचे हैं हमारे एम्प्लॉय के डिटेल्स। जब हम राइट साइड में आते हैं, तो यहाँ पर है हमारे सिलेक्ट आइडियल वर्क आवर्स। आपकी कंपनी पॉलिसी के हिसाब से जो भी आपके वर्किंग आवर्स हैं, आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। उसके बाद है चेक इन और चेकआउट टाइम। मैं यहाँ पर कोई चेक इन टाइम इंसर्ट कर लेता हूँ, 8 AM, एंटर। यहाँ पर इंसर्ट कर लेता हूँ 5 PM, एंटर। तो वर्किंग आवर्स में नजर आ रहा है 9 वर्किंग आवर्स और ओवर टाइम हो गया 1। अगर मैं आइडियल वर्किंग आवर्स में आके इसे 9 कर लेता हूं, एंटर, तो ओवर टाइम हो चुका है 0। एक चीज मैं आपको एडवांस में बताना चाहूंगा। यहां पर मैंने ऑलरेडी अपनी एंट्री कर ली है। सपोज दैट मैं ड्रॉप डाउन से मंथ चेंज करता हूं और इसे मैं करता हूं फरवरी, तो हमने जो एंट्री जनवरी में की थी वो डेटा यहां से रिमूव नहीं होने वाला है। आपको ये डेटा मैन्युअली रिमूव करना पड़ेगा। तो मैं आपको हमेशा ये सजेस्ट करूंगा कि कमिंग मंथ्स के लिए आप अपना शीट एडवांस में तैयार कर लें, या फिर आप 12 मंथ्स के लिए 12 शीट्स एडवांस में क्रिएट कर सकते हैं। आते हैं टॉप पर, मंथ को वापस से हम जनवरी कर लेते हैं। इन केस कोई इंप्लॉय एब्सेंट है तो आपको एंटर करना है ए, और वर्किंग आवर्स में कुछ भी शो नहीं करेगा। इसी तरीके से लीव की एंट्री करनी है, वीक ऑफ की एंट्री करनी है, और हॉलीडेज की एंट्री हमें करनी है। यहां पर हम ड्रॉप डाउन क्रिएट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम ड्रॉप डाउन क्रिएट करेंगे तो टाइम हम इंसर्ट नहीं कर पाएंगे। डिलीट कर लेते हैं इसे। आएंगे हम एक्सट्रीम राइट साइड में। यहां पर है टोटल, टोटल चेक इन टाइम का और टोटल चेकआउट टाइम का। उसके जस्ट बाद है समरी। हमारे प्रेजेंट, एब्सेंट, लीव, हॉलीडेज और वीक ऑफ का यहां पर समरी शो करेगा। ये फॉर्मेट मैंने 1 मंथ के लिए क्रिएट किया हुआ है। 12 मंथ्स के लिए आपको 12 शीट्स क्रिएट करने पड़ेंगे। आते हैं लेफ्ट साइड में। यहां पर चेक इन और चेकआउट टाइम के जस्ट ऊपर है हमारे डेट्स, डेज। इनकेस कोई हॉलीडेज होगा तो यहां पर नजर आएगा। जनवरी 1 को है न्यू ईयर। अगर मैं लेफ्ट में आता हूं और इसे करता हूं फरवरी, तो 1 फरवरी को कोई भी हॉलीडे नहीं है, तो हमारा सेल ब्लैंक नजर आ रहा है। हमारे सैटरडेज और संडेज ऑटोमेटिकली हाईलाइट होते रहेंगे। इस फॉर्मेट को बनाने में हमें कुछ डेटा की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए मैंने क्रिएट किया है सेटिंग शीट। सेटिंग शीट में कोई भी फॉर्मूला नहीं है, बस हमारे डेट्स हैं और हॉलीडेज के नेम हैं। तो चलिए हम एक न्यू फॉर्मेट बनाना स्टार्ट करेंगे। मैंने न्यू वर्कबुक ओपन कर लिया है। टॉप पर जाएंगे, अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट नजर आ रहा है। क्लिक करेंगे यहां पर, सेलेक्ट करेंगे और इसे हम डिलीट कर देंगे। ये हो जाएगा टाइम ट्रैकर। नीचे की तरफ आएंगे, बॉटम में आ जाएंगे, शीट 1 नजर आ रहा है। डबल क्लिक करेंगे और इसे रीनेम कर देंगे। ये हो जाएगा सेटिंग्स। क्लिक करेंगे टॉप पर। सेटिंग्स का डेटा हम अपने एग्जाम्पल फाइल से ले लेंगे। तो मैंने अपना डेटा ले लिया है। डेटा में जस्ट हमारे पास हैं डेट्स और हॉलीडेज के नेम। मैं ये फॉर्मेट क्रिएट कर रहा हूं 2025 के लिए। जब आप अपना ये फॉर्मेट 2026 के लिए क्रिएट करेंगे, तो आपको यहां पर हॉलीडेज लिस्ट लेना होगा सेम ईयर का, यानी कि 2026 का। सेटिंग्स का काम हमारा खत्म हो चुका है। नीचे आएंगे और क्लिक करेंगे हम प्लस के साइन पर। हमारा न्यू शीट क्रिएट हो जाएगा। शीट के नेम पर क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे और इसे रीनेम कर देंगे हम जैन। क्लिक करेंगे टॉप पर, कॉलम ए को क्लोज ले लेंगे। शीट के साइज को थोड़ा सा हम जूम कर लेंगे। क्लिक करेंगे हम B2 पर, सी को भी सिलेक्ट करेंगे, टॉप पर जाएंगे और सेल्स को आपस में मर्ज कर लेंगे। यहां पर हम बॉर्डर्स इंसर्ट कर लेंगे। इसे हम नीचे ड्रैग कर लेंगे। यहां पर हम मंथ्स के लिए ड्रॉप डाउन क्रिएट करेंगे। आएंगे हम कॉलम ई में, यहां टाइप करेंगे जनवरी, एंटर प्रेस करेंगे। क्लिक करेंगे जनवरी पर और इसे हम दिसंबर तक ड्रैग कर लेंगे और नीचे ड्रैग कर लेते हैं। तो ये हमारा दिसंबर तक हो चुका है। टॉप से लेके बॉटम तक हम सेलेक्ट करेंगे और इसे हम कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी या कमांड सी। आएंगे लेफ्ट में और क्लिक करेंगे हम B2 पर। जाएंगे हम डेटा टैब में, नीचे आएंगे डेटा वैलिडेशन, राइट में आएंगे और सेलेक्ट करेंगे क्रिएट वैलिडेशन। हमारा विंडो पॉपअप होगा। आएंगे हम एंट्री पार्ट में और यहां पर हमने जो मंथ्स के नेम कॉपी किए थे पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल V या कमांड V। ये देखिए सारे मंथ्स के नेम यहां पर काफी आसानी से आ चुके हैं। हमें यहां पर कॉमा इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है। नीचे आएंगे, नजर आ रहा है अलर्ट्स एंड हेल्प टेक्स्ट। क्लिक करेंगे एरो हेड पर और हेल्प टेक्स्ट को हम अनचेक कर देंगे।
नीचे आएंगे और क्लिक करेंगे हम ओके पर। आते हैं लेफ्ट में, ये देखिए हमारा यहाँ पर ड्रॉप डाउन क्रिएट हो चुका है। सेलेक्ट करेंगे जनवरी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इनका क्या करना है, तो इसे हम डिलीट कर लेते हैं। मैंने यहाँ से डेटा डिलीट कर लिया है, फिर भी हमारा यहाँ पर ड्रॉप डाउन नजर आ रहा है, तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं जनवरी। जनवरी के जस्ट आगे क्लिक करेंगे और करेंट ईयर हम यहां पर टाइप कर देंगे 2025। एंटर। रो नंबर 2, 3, 4 को सिलेक्ट करेंगे और सारी चीजों को हम सेंटर में अलाइन कर लेंगे। प्रेस करेंगे हम कंट्रोल बी या कमांड बी और सारी चीजें हमारी बोल्ड हो जाएंगी। क्लिक करेंगे जनवरी के जस्ट नीचे, यहां पर हम फर्स्ट डेट का फॉर्मूला इंसर्ट करेंगे। हमारा फॉर्मूला होगा प्लस या फिर इक्वल टू डेट वैल्यू, ब्रैकेट ओपन। डेट वैल्यू में जो सबसे पहली चीज हमें प्रोवाइड करनी होती है वो होता है डेट, लेकिन डेट हमारा टेक्स्ट फॉर्मेट में होना चाहिए। तो मैं इंसर्ट करूंगा डबल इन्वर्टेड कॉमा 1, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे एंड क्लिक करेंगे हम मंथ पर एंड क्लिक करेंगे हम ईयर पर। ब्रैकेट क्लोज करने की कोई जरूरत नहीं है। एंटर प्रेस करेंगे। यहां पर कुछ रैंडम सा फिगर नजर आ रहा है, क्लिक करते हैं रैंडम से फिगर पर। नेक्स्ट सेल को भी हम सिलेक्ट करेंगे। जाएंगे हम फॉर्मेट टैब में, नीचे आएंगे फॉर्मेट सेल्स, राइट साइड में आ जाएंगे और चले जाएंगे हम डेट में। राइट में आएंगे और एक डिजायर्ड डेट फॉर्मेट हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा डेट फॉर्मेट चेंज हो चुका है। क्लिक करेंगे 2025 के जस्ट नीचे, यहां पर हम मंथ का लास्ट डेट का फॉर्मूला इंसर्ट करेंगे। फॉर्मूला होगा प्लस या फिर इक्वल टू ईओ मंथ, यानी कि एंड ऑफ द मंथ, ब्रैकेट ओपन, स्टार्ट डेट, ये है मेरा स्टार्ट डेट, कॉमा एड मंथ्स हम प्रोवाइड करेंगे 0। प्रेस करेंगे एंटर। तो यहां पर मंथ का लास्ट डेट आ चुका है। सभी को सिलेक्ट करेंगे, यहां पर हम बॉर्डर्स इंसर्ट करेंगे और सेल कलर को चेंज कर लेंगे। क्लिक करेंगे फर्स्ट डेट के जस्ट नीचे, ये हो जाएगा सीरियल नंबर। राइट एरो की से आगे की तरफ आएंगे, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, कॉलम साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे। कॉलम बी को सिलेक्ट करेंगे टॉप से, सेंटर में आएंगे और सारी चीजों को हम सेंटर में अलाइन कर लेंगे। क्लिक करेंगे सीरियल नंबर के जस्ट नीचे 1, क्लिक करेंगे 1 पर और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इसे नीचे तक ड्रैग कर लेंगे। 10 तक कर लेते हैं। सभी को सिलेक्ट करेंगे, यहां पर हम बॉर्डर्स इंसर्ट कर लेंगे। हेडर्स के कलर को हम चेंज कर लेंगे। टॉप पर जाएंगे, डिजायर्ड कलर सेलेक्ट कर लेंगे। फॉन्ट कलर को भी चेंज कर लेंगे। 2025 के जस्ट बाद क्लिक करेंगे, एम्प्लॉय नेम तक सिलेक्ट कर लेंगे। सेल्स को आपस में मर्ज कर लेंगे, बॉर्डर इंसर्ट कर लेंगे। ये हो जाएगा सेलेक्ट वर्किंग आवर्स। प्रेस करेंगे एंटर, पूरे शीट को सिलेक्ट करेंगे, सेंटर में आएंगे, वर्टिकल अलाइनमेंट, सारी चीजों को हम अलाइन मिडिल कर लेंगे। क्लिक करेंगे सेलेक्ट वर्क आवर्स पर, टॉप पर जाएंगे और टेक्स्ट को हम रैप कर लेंगे। सेल कलर को चेंज कर लेते हैं और फॉन्ट कलर को भी चेंज कर लेंगे। टॉप से लेकर बॉटम तक सेलेक्ट करेंगे, यहां पर बॉर्डर्स इंसर्ट कर लेंगे। वर्क आवर्स में हम कंपनी पॉलिसी के हिसाब से वर्क आवर्स को इंसर्ट कर लेंगे। सेंटर अलाइन कर लेते हैं, नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं। यहां पर एक छोटा सा आइकन नजर आ रहा है, क्लिक करते हैं ड्रॉप डाउन पर और सेलेक्ट करेंगे कॉपी सेल्स। टॉप पर है सेलेक्ट वर्क आवर्स, इसको कर लेते हैं सेलेक्ट आइडियल वर्क आवर्स। सेलेक्ट आइडियल वर्क आवर्स के जस्ट बाद क्लिक करेंगे, ये हो जाएगा चेक इन टाइम। राइट एरो की से आगे की तरफ आएंगे, चेकआउट टाइम, वर्किंग आवर्स, ओवर टाइम। चेक इन टाइम के जस्ट ऊपर क्लिक करेंगे, ओवर टाइम तक सेलेक्ट कर लेंगे। टॉप पर जाएंगे, सेल्स को आपस में मर्ज कर लेंगे। ऊपर में क्लिक करेंगे, एफ और जी को सिलेक्ट करेंगे और सेल्स को आपस में मर्ज कर लेंगे। राइट में ड्रैग कर लेते हैं, ऊपर से नीचे तक सेलेक्ट करेंगे, बॉर्डर्स इंसर्ट कर लेंगे। चेक इन टाइम के जस्ट ऊपर क्लिक करेंगे, यहां पर हम अपना फर्स्ट डेट इंसर्ट करेंगे। प्लस या फिर इक्वल टू आएंगे हम लेफ्ट में और फर्स्ट डेट पर क्लिक कर देंगे। एंटर। तो ये हमारा फर्स्ट डेट आ चुका है। क्लिक करेंगे फर्स्ट डेट पर, जाएंगे हम फॉर्मेट टैब में, फॉर्मेट सेल्स, आएंगे राइट साइड में और चले जाएंगे हम कस्टम में, कस्टम फॉर्मेट्स। क्लिक करेंगे यहां पर और हम टाइप करेंगे डी स्पेस एम। नीचे आएंगे और क्लिक करेंगे हम अप्लाई पर। तो अब नजर आ रहा है 1 जनवरी। क्लिक करते हैं टॉप पर, यहां पर हम डे का फॉर्मूला इंसर्ट कर लेंगे। प्लस या फिर इक्वल टू टेक्स्ट, ब्रैकेट ओपन, इसे नीचे लेते हैं। हमें प्रोवाइड करना है नंबर, तो हम क्लिक करेंगे फर्स्ट डेट पर, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा,
डी 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 मतलब कि डी 4 बार डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे और हम एंटर प्रेस करेंगे। तो यहां पर हमारा डे नजर आ रहा है। डे के जस्ट बाद क्लिक करेंगे, यहां पर हम अपने हॉलीडेज इंसर्ट करेंगे। हम यूज करेंगे वी लुकअप प्लस या फिर इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू, इसे नीचे लेते हैं। फर्स्ट डेट होगा हमारा लुकअप वैल्यू, कॉमा डेटा टेबल। हम जाएंगे अपने सेटिंग शीट में और यहां पर हम डेट्स और हॉलीडेज के नेम को टॉप से सेलेक्ट कर लेंगे। हम अपने फॉर्मूला को राइट में ड्रैग करने वाले हैं, इसीलिए हम अपने रेंज को लॉक कर लेंगे। प्रेस करेंगे F4 या फिर फंक्शन F4 एक बार और हमारा रेंज फुल्ली लॉक हो जाएगा। कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर, वी लुकअप का सिलेक्शन हमने स्टार्ट किया था डेट से, तो डेट ऑटोमेटिकली हो गया है कॉलम इंडेक्स नंबर 1 और हॉलीडेज का नेम हो गया है कॉलम इंडेक्स नंबर 2, तो हम इंसर्ट करेंगे 2, कॉमा हम यहां प्रोवाइड करेंगे 0 एग्जैक्ट मैच के लिए। एंटर प्रेस करेंगे तो यहां पर न्यू ईयर नजर आ रहा है। क्या होगा अगर मैं यहां से डेट को डिलीट कर देता हूं? यहां पर एन एरर नजर आ रहा है। इसे अंडू करते हैं, क्लिक करेंगे फर्स्ट हॉलीडे पर, डबल क्लिक करेंगे, बिगिनिंग में आएंगे, इसे नीचे लेते हैं। इफ एरर का क्राइटेरिया हम इंसर्ट कर लेंगे, इफ एरर ब्रैकेट ओपन, एंड में आएंगे, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा 2 बार इंसर्ट करेंगे ब्लैंक के लिए, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और हम एंटर प्रेस करेंगे। अब अगर मैं मंथ को चेंज करता हूं और करता हूं फेब्रुवरी, तो यहां पर ब्लैंक नजर आ रहा है क्योंकि 1 फरवरी को कोई भी हॉलीडे नहीं है। वापिस से हम इसे जनवरी कर लेते हैं। डे, डेट और हॉलीडेज को हम सेलेक्ट करेंगे और हम सेल कलर्स को चेंज कर लेंगे। फॉन्ट कलर को भी चेंज कर लेते हैं। चेक इन टाइम, चेकआउट टाइम, यहां पर भी हम सेल कलर्स को चेंज कर लेंगे। वर्क आवर्स और ओवर टाइम के सेल कलर को भी हम चेंज कर लेंगे। फॉन्ट कलर को भी चेंज कर लेंगे। आते हैं चेक इन टाइम में, एक टाइम इंसर्ट करते हैं 8 AM, एंटर। चेकआउट टाइम में आते हैं 5 PM, एंटर। सभी को टॉप से सेलेक्ट करेंगे और सेंटर में हम अलाइन कर लेंगे। क्लिक करेंगे फर्स्ट चेक इन टाइम पर, चेकआउट टाइम को भी सेलेक्ट करेंगे और नीचे तक हम सेलेक्ट कर लेंगे। जाएंगे हम फॉर्मेट टैब में, फॉर्मेट सेल्स, राइट साइड की तरफ आएंगे और चले जाएंगे हम टाइम में। राइट साइड में आएंगे और यहां पर हम डिजायर्ड टाइम फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमारा टाइम फॉर्मेट अब चेंज हो चुका है। आते हैं हम वर्किंग आवर्स में। वर्किंग आवर्स और ओवर टाइम को हम सेलेक्ट करेंगे, टॉप से लेके बॉटम तक हम सेलेक्ट करेंगे। जाएंगे टॉप पर, यहां पर जनरल फॉर्मेट नजर आ रहा है, क्लिक करेंगे हम ड्रॉप डाउन पर और सेलेक्ट कर लेंगे नंबर फॉर्मेट। अब हम यहां पर अपना फॉर्मूला इंसर्ट करेंगे और हमारा फॉर्मूला होगा प्लस या फिर इक्वल टू, इसे नीचे लेते हैं, इफ ब्रैकेट ओपन, क्लिक करेंगे हम चेकआउट टाइम पर, इज ग्रेटर दैन चेक इन टाइम, कॉमा जब चेकआउट टाइम चेक इन टाइम से ज्यादा हो तो एज अ रिजल्ट हमें चाहिए चेकआउट टाइम माइनस चेक इन टाइम, कॉमा और अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है तो हमें चाहिए 1 प्लस चेकआउट टाइम माइनस चेक इन टाइम। ब्रैकेट हमारा ऑलरेडी क्लोज्ड है। एंड में हम क्लिक करेंगे, इंसर्ट करेंगे इनटू 24, ये 24 हो जाएगा 24 आवर्स के लिए। प्रेस करेंगे हम एंटर, तो यहां पर 9 वर्किंग आवर्स नजर आ रहा है। नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं, यहां पर 24 नजर आ रहा है, जबकि चेक इन और चेकआउट टाइम में कोई भी एंट्री नहीं है। अंडू कर लेते हैं, प्रेस करेंगे कंट्रोल Z या कमांड Z, डबल क्लिक करेंगे वर्किंग आवर्स पर, इसे नीचे लेते हैं, फॉर्मूला के बिगिनिंग में आ जाएंगे, इफ का क्राइटेरिया इंसर्ट करेंगे, इफ ब्रैकेट ओपन, हमें प्रोवाइड करना है चेकआउट टाइम, तो यहां पर सेल रेफरेंस है G5, यहां भी G5 नजर आ रहा है, इंसर्ट करते हैं G5 इज इक्वल टू ब्लैंक, ब्लैंक के लिए इंसर्ट करेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा 2 बार, कॉमा जब चेकआउट टाइम ब्लैंक हो तो एज अ रिजल्ट हमें चाहिए 0, तो हम इंसर्ट करेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा 0, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, कॉमा एंड में आएंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और हम एंटर प्रेस करेंगे। अब अगर मैं चेकआउट टाइम को डिलीट करता हूं तो यहां पर 0 नजर आ रहा है। अंडू कर लेते हैं और वर्किंग आवर्स को हम नीचे तक ड्रैग कर लेंगे। आते हैं हम ओवर टाइम में, फॉर्मूला होगा हमारा प्लस या फिर इक्वल टू वर्किंग आवर्स माइनस आइडियल वर्किंग आवर्स। हम अपने फॉर्मूला को ड्रैग करने वाले हैं, इसीलिए हम आइडियल वर्किंग आवर्स को पार्शियली लॉक कर लेंगे।
प्रेस करेंगे F4 या फिर फंक्शन F4 3 बार और डॉलर साइन सेल रेफरेंस के बिगिनिंग में इंसर्ट हो जाएगा। प्रेस करेंगे हम एंटर, तो यहां पर 1 नजर आ रहा है। डबल क्लिक करेंगे, बिगिनिंग में आ जाएंगे। इफ का क्राइटेरिया इंसर्ट कर लेंगे, इफ ब्रैकेट ओपन, तो यहां पर हमारा क्राइटेरिया होगा अगर वर्किंग आवर्स 0 है तो एज अ रिजल्ट मुझे 0 ही चाहिए। तो वर्किंग आवर्स का सेल रेफरेंस है H5, इंसर्ट करते हैं H5 इज इक्वल टू 0, इंसर्ट करेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा 0 डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा, तो हमें रिटर्न में भी 0 चाहिए। इंसर्ट करते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा 0 डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे कॉमा, एंड में आएंगे, इफ का ब्रैकेट क्लोज करेंगे और हम एंटर प्रेस करेंगे। अब हम इसे नीचे तक ड्रैग कर लेंगे। पूरे शीट को हम सेलेक्ट करेंगे। अब हम अपने वीक ऑफ्स को हाईलाइट करेंगे। तो मेरा वीक ऑफ है सैटरडे और संडे। मैंने पूरे शीट को सेलेक्ट कर लिया है। जाएंगे हम फॉर्मेट टैब में, नीचे आएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, राइट साइड में आएंगे क्लासिक और आगे की तरफ आ जाएंगे और सेलेक्ट करेंगे इक्वल्स। राइट साइड में न्यू विंडो पॉपअप हो चुका है। यहां पर हमें एंट्री करनी है। हम टाइप करेंगे सैटरडे, लेकिन सैटरडे एक टेक्स्ट है तो टेक्स्ट को हमें डबल इन्वर्टेड कॉमास में लेना पड़ेगा। इंसर्ट करते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा सैटरडे, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे। यहां पर फिल का ऑप्शन नजर आता है, क्लिक करेंगे हम फिल पर, सेलेक्ट करेंगे रेड कलर। यहां से हम टेक्स्ट कलर को कर लेंगे व्हाइट। नीचे आएंगे और क्लिक करेंगे हम अप्लाई पर। यहां सैटरडे या संडे नहीं है, इसीलिए कुछ भी हाईलाइट नजर नहीं आ रहा है। चलिए मंथ को चेंज कर लेते हैं, फरवरी। ये देखिए हमारा सैटरडे हाईलाइट हो चुका है। वापिस से हम इसे जनवरी कर लेते हैं। पूरे शीट को सेलेक्ट करेंगे, जाएंगे हम फॉर्मेट टैब में, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, राइट साइड में आएंगे और इस बार हम चले जाएंगे मैनेज रूल्स में। ये वाला रूल हमने इंसर्ट किया था सैटरडे के लिए। यहां पर नजर आता है कॉपी, एडिट और डिलीट। हम क्लिक करेंगे कॉपी पर और जो हमारा सैटरडे का रूल था उसका डुप्लीकेट क्रिएट हो जाएगा या फिर कॉपी क्रिएट हो जाएगा। तो यहां से हम सैटरडे को रिमूव करेंगे और कर लेंगे संडे। नीचे आएंगे और क्लिक करेंगे हम अप्लाई पर। इस विंडो को हम क्लोज कर लेंगे। तो जब भी हमारा सैटरडे या संडे होगा ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाएगा। फर्स्ट डेट का हमारा फॉर्मेट रेडी हो चुका है। अब हमें सेकंड डेट और रेस्ट ऑफ द डेट्स के लिए फॉर्मेट रेडी करना है। हम इसे डायरेक्टली ड्रैग नहीं कर सकते क्योंकि सेकंड डेट का फॉर्मूला अलग होने वाला है। चेक इन और चेकआउट टाइम को हम यहां से डिलीट कर लेते हैं। आते हैं राइट साइड में, सभी को सेलेक्ट करेंगे टॉप से और इसे हम आगे ड्रैग कर देंगे। राइट साइड में आते हैं तो ये हो गया हमारा फर्स्ट डेट, ये होगा हमारा सेकंड डेट। फॉर्मूला इंसर्ट करते हैं, इसे डिलीट कर लेते हैं, प्लस या फिर इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, क्लिक करेंगे हम फर्स्ट डेट पर, इज स्मॉलर देन, आएंगे हम लेफ्ट हैंड साइड में और क्लिक करेंगे लास्ट डेट पर। फॉर्मूला को हम ड्रैग करने वाले हैं, इसीलिए हम लास्ट डेट को लॉक कर लेंगे। प्रेस करेंगे F4 या फिर फंक्शन F4 एक बार, कॉमा, तो हमारा यहां पर कंडीशन होगा कि अगर फर्स्ट डेट लास्ट डेट से छोटा होता है तो एज अ रिजल्ट हमें चाहिए, इसे नीचे लेते हैं, तो एज अ रिजल्ट हमें चाहिए फर्स्ट डेट प्लस 1, कॉमा, और अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है तो एज अ रिजल्ट हमें चाहिए ब्लैंक। तो हम इंसर्ट करेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा 2 बार ब्लैंक के लिए। ब्रैकेट ऑलरेडी क्लोज्ड है, हम डायरेक्टली एंटर प्रेस कर देंगे। आते हैं राइट साइड में, तो यहां पर हमारा सेकंड डेट आ चुका है। अब हम सभी को सिलेक्ट करेंगे और इसे हम मंथ के लास्ट डेट तक ड्रैग कर लेंगे। तो मंथ का लास्ट डेट होगा हमारा 31 जनवरी, तो हम इसे 31 जनवरी तक ड्रैग कर लेंगे। तो मैंने 31 जनवरी तक ड्रैग कर लिया है। अब हम 31 जनवरी के आगे क्लिक करेंगे। यहां से हम वर्किंग आवर्स और ओवर टाइम को कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी या कमांड सी, और यहां पर पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल वी या कमांड वी। क्लिक करेंगे टॉप पर, चारों सेल्स को यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे और आपस में मर्ज कर लेंगे। बॉर्डर्स इंसर्ट कर लेते हैं, सेल कलर को चेंज कर लेंगे, फॉन्ट कलर को भी हम चेंज कर लेंगे। ये हो जाएगा टोटल। प्रेस करेंगे एंटर, क्लिक करेंगे टोटल पर और फॉन्ट साइज को हम इंक्रीज कर लेंगे। टॉप से लेकर बॉटम तक सेलेक्ट करते हैं और यहां पर हम बॉर्डर्स इंसर्ट कर लेंगे। वर्किंग आवर्स हमारा फॉर्मूला होगा प्लस या फिर इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, आएंगे हम एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड में, इसे नीचे लेते हैं,
क्लिक करेंगे हम फर्स्ट डेट के वर्किंग आवर्स पर, प्लस राइट साइड में आएंगे, क्लिक करेंगे सेकंड डेट के वर्किंग आवर्स पर, प्लस राइट साइड में आएंगे, क्लिक करेंगे थर्ड डे के वर्किंग आवर्स पर। इसी तरीके से हम मंथ का जो हमारा लास्ट डेट होगा वहां तक के वर्किंग आवर्स को ऐड कर लेंगे। तो मैंने 31st तक के वर्किंग आवर्स को सिलेक्ट कर लिया है। प्रेस करेंगे हम एंटर। टॉप से सिलेक्ट करते हैं इसे, सारी चीजों को सेंटर में अलाइन कर लेते हैं। यहां पर 00 नजर आ रहा है। चलिए 31st को हम चेक इन टाइम इंसर्ट कर लेते हैं 8 AM, एंटर। चेकआउट टाइम कर लेते हैं 9 PM, एंटर। तो टोटल वर्किंग आवर्स हो चुका है 13। नीचे तक ड्रैग करेंगे और इसे हम राइट में भी ड्रैग कर लेंगे। तो ये देखिए टोटल वर्किंग आवर्स हो गया 13 और ओवर टाइम हो चुका है 5। आते हैं राइट साइड में। ओवर टाइम के जस्ट बाद हम क्लिक करेंगे और ऊपर वाले सेल पर हम क्लिक कर लेंगे। ये हो जाएगा प्रेजेंट, एब्सेंट, लीव, हॉलीडेज, वीक ऑफ। सभी को हम टॉप से सेलेक्ट करेंगे और सारी चीजों को सेंटर में अलाइन कर लेंगे। प्रेजेंट के जस्ट नीचे क्लिक करेंगे, ये हो जाएगा P यानी कि प्रेजेंट का कोड ALHWO। तो ये सारे हमारे कोड्स हो चुके हैं। सेलेक्ट करते हैं प्रेजेंट और उसके कोड को और सेल कलर को हम चेंज कर देंगे। फॉन्ट कलर को भी चेंज कर लेंगे। एब्सेंट, सेल कलर और फॉन्ट कलर को चेंज कर लेंगे। इसी तरीके से मैं लीव, हॉलीडेज और वीक ऑफ के सेल कलर और फॉन्ट कलर को चेंज कर लूंगा। यहां पर प्रेजेंट का और वर्किंग आवर्स का जो सेल कलर है वो आपस में मर्ज हो रहा है। दोनों को सिलेक्ट करते हैं और यहां पर हम सेल कलर को चेंज कर लेते हैं। फॉन्ट कलर को ब्लैक कर लेते हैं। परफेक्ट। क्लिक करेंगे टॉप पर, एंड तक सेलेक्ट करेंगे, सेल्स को आपस में मर्ज कर लेंगे। ये हो जाएगा मंथली समरी। प्रेस करेंगे एंटर, नीचे तक सेलेक्ट करेंगे और यहां पर हम बॉर्डर्स इंसर्ट कर लेंगे। आएंगे हम एब्सेंट में, यहां पर हम अपना फॉर्मूला इंसर्ट करेंगे। प्रेजेंट का फॉर्मूला अलग होने वाला है क्योंकि प्रेजेंट की एंट्री हम काउंट करेंगे टाइम से। यहां हम यूज करेंगे काउंटिफ, प्लस या फिर इक्वल टू काउंटिफ, ब्रैकेट ओपन। आएंगे हम लेफ्ट में, इसे नीचे लेते हैं। हमारे जो लास्ट डेट का चेकआउट टाइम है उस पर क्लिक करेंगे और हम फर्स्ट डेट तक सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैंने फर्स्ट डेट तक सेलेक्ट कर लिया है। हम अपने फॉर्मूला को ड्रैग करने वाले हैं, इसीलिए हम अपने रेंज के बिगिनिंग में डॉलर इंसर्ट कर लेंगे। प्रेस करेंगे F4 या फिर फंक्शन F4 3 बार और हमारा जो रेंज है उसके बिगिनिंग में डॉलर इंसर्ट हो जाएगा। कॉमा, कंडीशन। क्या कंडीशन है? आते हैं राइट साइड में। यहां पर यह कंडीशन है कि हमारे जो कोड्स हैं हम उन्हें काउंट करना चाहते हैं। तो मैं क्लिक करूंगा एब्सेंट के कोड पर। इस बार मैं प्रेस करूंगा F4 या फिर फंक्शन F4 2 बार और सेंटर में डॉलर इंसर्ट हो जाएगा। प्रेस करेंगे हम एंटर, तो यहां पर 0 नजर आ रहा है। नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं और इसे हम राइट में भी ड्रैग कर लेते हैं। अगर मैं लेफ्ट में आता हूं, यहां से मैं चेक इन और चेकआउट टाइम को डिलीट करता हूं और इंसर्ट करता हूं एंटर। आते हैं राइट साइड में और ये देखिए 1 एब्सेंट नजर आ रहा है। यहां पर जीरोज होने की वजह से हमें अपने फिगर्स प्रॉपर्ली नजर नहीं आ रहे हैं। सेलेक्ट करते हैं सभी को, जाएंगे हम फॉर्मेट टैब में, फॉर्मेट सेल्स, राइट साइड में आएंगे और चले जाएंगे हम कस्टम में। यहां पर एंट्री पार्ट है, इंसर्ट करेंगे हम हैश सेमीकोलन हैश सेमीकोलन डैश। नीचे आएंगे और क्लिक करेंगे हम अप्लाई पर। तो पहले जीरोज नजर आ रहा था, अब डैश नजर आ रहा है। प्रेजेंट, यहां पर हम यूज करेंगे काउंट। इंसर्ट करते हैं फॉर्मूला, प्लस या फिर इक्वल टू काउंट, ब्रैकेट ओपन। आएंगे हम फर्स्ट डेट में, इसे नीचे लेते हैं। तो हम यहां पर P को कैसे काउंट करने वाले हैं? हम ये चाहते हैं कि जब भी यहां पर वर्किंग आवर्स नजर आए तो 1 काउंट हो जाए। तो क्लिक करेंगे हम फर्स्ट डेट के वर्किंग आवर्स पर, कॉमा, क्लिक करेंगे हम सेकंड डेट के वर्किंग आवर्स पर, कॉमा, आएंगे हम राइट में और क्लिक करेंगे हम थर्ड डेट के वर्किंग आवर्स पर। इसी तरीके से मैं 31st तक के वर्किंग आवर्स को सिलेक्ट कर लूंगा। तो मैंने 31st तक के वर्किंग आवर्स को सिलेक्ट कर लिया है। आते हैं राइट साइड में और प्रेस करेंगे हम एंटर। आते हैं राइट साइड में, प्रेजेंट में ब्लैंक नजर आ रहा है। आते हैं लेफ्ट में, ए को यहां से रिमूव करेंगे, इंसर्ट करेंगे चेक इन टाइम 8 AM, एंटर। चेकआउट टाइम को कर लेते हैं 6 PM, एंटर। आते हैं राइट साइड में, तो यहां पर देखिए 1 प्रेजेंट नजर आ रहा है।
लेकिन अगर मैं चेक इन टाइम और चेकआउट टाइम को रिमूव करता हूं और यहां पर इंसर्ट करता हूं आप जो भी कोड चाहें यहां पर इंसर्ट कर सकते हैं। आते हैं राइट साइड में और प्रेजेंट में यहां पर ब्लैंक शो कर रहा है। नीचे तक ड्रैग कर लेंगे, क्लिक करेंगे टॉप पर मंथली समरी में और यहां पर हम सेल कलर को चेंज कर लेंगे और फॉन्ट कलर को भी हम चेंज कर लेंगे। जाएंगे हम व्यू टैब में, ग्रिड लाइंस सेलेक्ट करेंगे, हाइड ग्रिड लाइंस। आएंगे हम एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड में, रो नंबर 1 के साइज को हम इंक्रीज करेंगे। क्लिक करेंगे टॉप पर, जी तक हम सेलेक्ट करेंगे, सेल्स को आपस में मर्ज कर लेंगे और इसे हम लेफ्ट में अलाइन कर लेंगे। फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर लेते हैं और फॉन्ट स्टाइल को भी हम चेंज कर लेंगे। ये हो जाएगा एम्प्लॉय टाइम ट्रैकर। प्रेस करेंगे एंटर। ये फॉर्मेट बनाया मैंने 1 मंथ के लिए, जो कि है जनवरी के लिए। आपको 12 मंथ्स के लिए 12 शीट्स क्रिएट करने होंगे। तो इस तरीके से आप अपने ऑर्गेनाइजेशन या फिर कंपनी के लिए भी टाइम ट्रैकर रेडी कर सकते हैं, इधर एक्सेल में या फिर जोहो शीट्स में।